आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 5.2 पढ़ेंगे। यह एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हम एग्जाम्पल से चलेंगे। तो एग्जाम्पल 3 में क्वेश्चन दिया गया है AP 2 7 12 ... का 10वां पद ज्ञात करिए। तो एकदम इजी तरीके से इस मैथ को हम हल करेंगे। देखिए 10वां पद बोला ज्ञात करना, मतलब T10 ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि इसमें जो पहला पद होता है A दिया गया है 2, और D का मान अगर निकालना है तो अगला पद माइनस पिछला पद। तो 7 में से 2 गया 5। अब 10वां पद ज्ञात करना है, तो 10वां पद को हम T10 से सूचित करते हैं। तो T10 को हम लिख सकते हैं A + 9D। तो A का मान है 2, 9 गुना D का मान है 5। तो 2 + 9 = 45 बराबर आ गया 47। तो ये देखिए एग्जाम्पल 3 कितना इजी तरीके से बन गया है। तो एग्जाम्पल 4 आगे चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एग्जाम्पल 4 का क्वेश्चन हमने लिख दिया है। एग्जाम्पल 4 में बोल रहा है कि 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है, साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है, सकारण उत्तर दीजिए। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है। पहला कि इस AP का कौन सा पद -81 है, मतलब 5वां पद है कि 10वां पद है कि 15वां पद है, कौन सा पद -81 है। ये अर्थात हमको n का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए A का मान दिया है, जो शुरुआती जो होता है शुरुआत में उसको हम A कहते हैं। D के मान हम निकाल सकते हैं, अगला पद माइनस पिछला पद। तो A का मान निकाल लिए, D का मान निकाल लिए। अब यहाँ पर कौन सा पद की चर्चा किया, तो ये जो पद इसको जो हम सूचित करेंगे अंतिमा पद से सूचित करेंगे, मतलब TN से। और n का मान पूछा, n का मान ज्ञात करना है हमको। तो TN का सूत्र लगा दीजिए, A + n - 1 × D। TN के जगह -81 रखिए। A का मान 21 है, n का मान नहीं दिया, D का मान -3 है। ये प्लस में 21 से इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसको दोनों एक ही जात है तो जुड़ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो गुना होता है, इधर चलाएगा तो भागा हो जाएगा। भागा के मतलब बटा, तो बटा इसके लिख देते हैं -3। इधर n - 1 बचा। ये माइनस से माइनस कट गया, 3 से काटेंगे तो 3 × 9 = 3 × 4 = 12, 34 बार में कट गया। अब देखिए n -1 था, एक n माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब 34 + 1 बराबर n हो गया। तो इसलिए n बराबर हो गया 35। एक उत्तर हमको बन गया। तो हम लिख सकते हैं, अतः इस AP का 35वां पद -81 है। एक क्वेश्चन हमको बन गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें बोल रहा है क्या इस AP का कोई पद शून्य है। तो कोई पद शून्य है, इसका मतलब ये जो शून्य इसको जो मानेंगे हम उसको अंतिम पद मानेंगे, अब बाकी सब यही रहेगा। तो यहाँ चलेंगे पुनः प्रश्न से, या सिर्फ हम लिख सकते हैं केवल प्रश्न से। तो अब जो TN का मान होगा 0 हो जाएगा, मतलब शून्य हो जाएगा। सूत्र वही लगा देते हैं, A + n - 1 × D। TN का मान अब जो रखेंगे वो शून्य रखेंगे। A का मान यही रहेगा 21।
n का मान हमको निकालना है, d का मान हमको निकाल चुके हैं हम, तो -3 है। इधर प्लस में 21, इधर आ जाएगा -21। ये 0 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, बात बराबर है। ये देखिए, ये -3 इधर गुना में इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, भाग मतलब बटा होता है। ये माइनस से माइनस कट गया, 3 सते 21 तो हो गया 7, इधर n-1, ये माइनस में 1 इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, मतलब 7 + 1 हो गया, तो n का मान हो गया 8। तो बोला क्या इस AP का कोई पद शून्य है? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि n का मान 8 आया है, अर्थात इस AP का 8वां पद क्या होगा? शून्य होगा। तो सकारण उत्तर दीजिए, मतलब कारण सहित बताइए कि कौन सा पद इस AP का शून्य है और क्यों है। तो चूँकि n का मान एक धनात्मक पूर्णांक है, n का मान धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए इसका 8वां पद जो होगा शून्य होगा। तो कारण हम यहाँ पर दे देते हैं, लिखेंगे यहाँ n का मान 8 है, जो एक धनात्मक पूर्णांक है। इसलिए इस AP का 8वां पद शून्य है। इसको गौर से पहले समझिएगा। इसमें 2 क्वेश्चन दिया था, बोला था कि 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है, और साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है, अगर है तो सकारण उत्तर दीजिए। तो हम क्या किए, इसको A दिया हुआ था, D निकाल लिए, और कौन सा पद -81 पूछा तो n का मान हमको पूछा, तो इस -81 को हम अंतिमा पद मान लिए, मतलब Tn मान लिए। तो Tn -81 हो गया, तो n का मान इससे हम निकाले, तो n का मान हमको आ गया 35, अर्थात इस AP का 35वां पद -81 है। फिर बोला क्या इस AP का कोई पद शून्य है? तो हम चेक करके देखें कि n का मान धनात्मक पूर्णांक आता है कि नहीं आता है। तो धनात्मक पूर्णांक अगर आता है तब तो इस AP का कोई पद शून्य होगा। अगर n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं आता है तो इस AP का कोई पद भी शून्य नहीं होगा। तो सबसे पहले आप ये धनात्मक पूर्णांक समझिएगा कि धनात्मक पूर्णांक कहते किसको हैं? धनात्मक पूर्णांक। जैसे अगर हम बोले कि किसी स्कूल में 500 विद्यार्थी पढ़ता है, या किसी वर्ग में 50 विद्यार्थी है, तो जब भी हम किसी भी संख्या को हम सूचित करते हैं तो एक पूर्ण संख्या से सूचित करते हैं। कभी भी हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि किसी भी स्कूल में -500 विद्यार्थी है या किसी वर्ग में -50 विद्यार्थी है। इस चीज़ से हम सूचित नहीं करेंगे, ये ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक है। तो AP का कभी भी n का जो मान होगा, अगर वो धनात्मक पूर्णांक होता है तब उस AP का कोई पद निकाल सकते हैं उस n से। अब ये पूर्णांक समझिएगा, हम किसी कक्षा में कभी भी ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि इस कक्षा में 50.3/4 विद्यार्थी है। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। कभी भी हम नहीं बोल सकते हैं कि इस कक्षा में 4.5 विद्यार्थी है। जब भी हम गिनती करेंगे तो पूरी संख्या को गिनती करेंगे, आधा अधूरा को नहीं।
तो यहाँ पर हम धनात्मक पूर्णांक समझाने के एग्जाम्पल से कोशिश कर रहे थे कि आप लोग समझ सके। जैसे अगर 4 लिखा है, 8 लिखा है, 7 लिखा है, 6 लिखा है, 12 लिखा है, तो ये सब धनात्मक पूर्णांक है। माइनस लग गया तो ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा, तो माइनस अगर नहीं लगा तो धनात्मक पूर्णांक है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि कभी भी पूर्णांक के नीचे हमेशा 1 रहेगा। अगर किसी भी पूर्णांक के नीचे 2 आ गया तो आप पहले चेक करिएगा कि ये 2 से ऊपर वाला अंक कटता है कि नहीं कटता है। अगर कट जाता है पूरा पूरी, तब आप कहिएगा कि ये पूर्णांक है, अन्यथा ये पूर्णांक नहीं होगा। अगर 4 लिख दिए, इसके नीचे 3 लिख दिए, अब ये 3 से 4 नहीं कट रहा है, तो ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का कभी भी हर एक होगा, एक के अलावा कुछ भी नहीं होगा। अगर होगा एक के अलावा कुछ कोई भी संख्या, तो उससे अगर वो पूरा पूरा कट जाएगा, अंश जो है पूरा पूरा कट जाएगा, तब उसको हम कहेंगे पूर्णांक, अन्यथा उसको हम पूर्णांक नहीं कहेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि पूर्णांक हम किसे कहते हैं। सीधा सीधी याद रखिएगा कि कभी भी पूर्णांक के हर जो होता है 1 होता है। 1 के अलावा अगर दूसरी संख्या आएगा तो हम अंश को काटेंगे। अगर पूरी तरह से कट जाता है तब उसको हम बोलेंगे कि पूर्णांक है। अगर पूरी तरह से नहीं कटता है तब पूर्णांक नहीं है। एक बार और हम आपको बता देते हैं, जैसे 10/5 लिखे तो इसका हर 5 है, 1 नहीं है, तो हम डायरेक्टली इसको नहीं बोल सकते कि पूर्णांक नहीं है। इसको हम काटेंगे तो कट जाता है, 5 दूनी 10। अब देखिए इसका हर 1 हो गया। अब ये पूर्णांक है, तो काटने के बाद हम पता करेंगे कि पूर्णांक है कि नहीं है। अगर मान लिए कि 10 है और नीचे 7 रहता, तो यहाँ पर देखिए हर की 7 है और 7 से ये 10 पूरी तरह नहीं कट रहा है, तो ये पूर्णांक नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि धनात्मक पूर्णांक किससे कहते हैं। पूर्णांक समझ गए, धनात्मक मतलब प्लस में होना चाहिए, तब धनात्मक होगा। तो यहाँ पर 8 आया था, तो 8 के नीचे नहीं कुछ तो 1 है, तो ये पूर्णांक है। और चूँकि इसके आगे माइनस नहीं है तो ये धनात्मक पूर्णांक है। और जब n का मान धनात्मक पूर्णांक आ गया तब 0 इस AP का पद है। तो कौन सा पद है, तो 8 आया n का मान, तो इस AP का 8वां पद क्या है, तो 0 है। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिएगा। अब हम एग्जाम्पल 5 में चलेंगे। एग्जाम्पल 5 का क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। इसमें बोल रहा है कि वह AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। मतलब तीसरा पद दे दिया और 7वां पद दे दिया। आपको बोल रहा है कि आप उस AP को बनाइए। तो यहाँ पर तीसरा पद दिया है, तो तीसरा पद को हम T3 से सूचित करते हैं। इसका मतलब हो गया कि T3 का जो मान है 5 है। T3 को हम लिख सकते हैं A + 2D बराबर 5। तो यहाँ पर इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। उसी तरह बोला 7वां पद मतलब T7 9 दिया है, तो A + 6D बराबर 9। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे। घटाने से क्या होगा, A से 1 कट जाएगा और 2 में से छो जाएगा, तो ये -4D आएगा। तो इससे D का मान हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, देखिए घटा रहे हैं। समीकरण 1 पहले ऊपर लिख दीजिए, A + 2D बराबर 5 और A + 6D बराबर 9। अब इसको घटाते हैं। देखिए इसको घटाने के लिए पहले समझिए, इसके आगे नीचे वाला देखिएगा, नीचे वाला ये वाला नीचे वाला समीकरण, इसके आगे जो भी चिन्ह रहेगा
वो बदल जाएगा अगर घटाएंगे तो इसके आगे नहीं कुछ तो प्लस है तो ये बन जाएगा माइनस में, इसके आगे प्लस है तो ये भी बन जाएगा माइनस, इसके आगे नहीं कुछ तो प्लस है तो ये भी बन जाएगा माइनस। अब देखिए ये प्लस में और ये वाला माइनस में, तो ए में से ए चला जाएगा तो जीरो, तो इसको हम काट देते हैं। अब 2 प्लस में और ये 6 माइनस में, ये वाला चिन्ह अब नहीं देखेंगे, हम नीचे वाला चिन्ह देखेंगे। तो 2 में से 6 गया तो -4D, 5 में से 9 गया तो -4। देखिए इधर ये गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में होगा, तो हम डायरेक्ट काट देते हैं, माइनस से माइनस कट गया, ये 4 से 4 एक बार में कटा, तो D का मान यहाँ पर 1 आ गया है। अब ये D का मान समीकरण हम 1 में रखकर A का मान निकाल लेते हैं। ये तो समीकरण 2 में भी हम रख सकते हैं D का मान, तो हम यहाँ पर समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देख रहे हैं ये क्या लिखा है, a + 2D = 5। तो a का मान तो हमको नहीं पता है, D का मान हमने निकाल लिया है कि 1 आया और बराबर 5। तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2 ही रह जाएगा, 2 इधर प्लस उधर चल जाएगा तो माइनस, तो a का मान हमको 3 आ गया। अब जब हमको a का मान पता चल गया, D का मान पता चल गया, तो AP हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे इसलिए AP। तो AP क्या हो जाएगा, जो पहला पद है उसको पहले लिखिए, तो a का मान 3 है तो ये पहला पद, तो 3 पहले लिख दीजिए। अब देखिए D का मान प्लस में 1 है, तो प्लस में 1 है तो इसमें प्लस करते चल जाइए 1, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, फिर 4 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, इसी तरह से बढ़ते चल जाएगा डॉट डॉट डॉट। तो यही हमारा उत्तर हो गया, इसको आप उतार लीजिएगा। एग्जाम्पल 6 में चलते हैं। एग्जाम्पल 6 में बोल रहा है क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 डॉट 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 का कोई पद 301 है, अगर कोई पद 301 है तो क्यों है, अगर कोई पद 301 नहीं है तो क्यों नहीं है। हमको कारण सहित इसको बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर a का मान लिखते हैं, तो a का मान हमको 5 दिया है, D का मान अगला पद माइनस पिछला पद करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब ये जो 301 है इसको Tn मानेंगे और n के मान देखेंगे कि धनात्मक पूर्णांक आता है कि नहीं आता है। अगर n का मान धनात्मक पूर्णांक आता है तब 301 इस AP का कोई पद होगा, अगर n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं आता है तो इस AP का कोई भी पद 301 नहीं होगा। तो यहाँ पर हम Tn जो दिया है 301 उसको लिख देते हैं और n का मान निकालते हैं Tn का सूत्र लगाकर। तो Tn का मान 301 दिया है, a का मान 5 दिया है, n का मान नहीं दिया और D का मान 6 दिया है। 5 इधर प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 301 में 5 चला गया, 11 में 5 गया 6, 296। ये 6 इधर गुना में इधर आ जाएगा तो भाग हो जाएगा, भाग मतलब बटा। इसको काटते हैं 2 से, 2 तिया 6, 2 1 आए 2, 2 4 8 हो गया, 2 चौक 8 और फिर 1 और 6 तो 2 8 16। अब तो ये नहीं कटेगा तो ये हो गया 148/3 अब बराबर n-1। अब ये माइनस में 1 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। देखिए इसके नीचे नहीं कुछ तो एक कैचिया गुना करते हैं तो हो जाएगा 148 प्लस 1 गुना 148 तो 148 हुआ, 3 गुना 1 तो 3, फिर 3 गुना 1 तो 3 बराबर n, जोड़ेंगे तो 151 हो जाएगा।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि n का मान जो है धनात्मक तो आया है लेकिन पूर्णांक नहीं आया है, क्योंकि अगर पूर्णांक रहता तो नीचे 1 रहता। 3 से इसको काट रहे हैं तो पूरी तरह से नहीं कट रहा, तो 1 तो आने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि यहाँ n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए 301 इस AP का कोई पद नहीं है। तो हम कारण भी इसमें बता दिए कि 301 इस AP का कोई पद क्यों नहीं है, क्योंकि n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं आया। तो इसको भी आप उतार लीजिएगा। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं। एग्जाम्पल 7 का क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। इसमें लिखा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो सबसे पहले पता करिए कि 2 अंक की संख्या शुरू कहाँ से होता है और कहाँ तक अंत होता है। 2 अंक की संख्या जो शुरू होगा 10 से शुरू होगा और जाएगा कहाँ तक, तो 99 तक चला जाएगा। लेकिन ये सारी संख्या जो है 3 से नहीं कट रहा है, इसमें बोला 3 से कटने वाली 2 अंकों की संख्या लेना है। तो देखिए 10 3 से नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा, 12 कट जाएगा 3 से। तो 12 लेंगे, 12 के बाद 3 जोड़ ले चल जाइए, 15, 18 और 99 तो 3 से कट ही जाएगा। 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि जोड़ने पर अगर 3 से कटता है तो वो संख्या 3 से कट जाएगा। तो 9 9 18 तो 18 तो 3 से कट ही जाता है। तो यहाँ पर पता कर लेते हैं कि टोटल कितना संख्या है जो 3 से विभाज्य है। तो अब हमारा जो AP बना तो उसमें AP में पहला जो पद है 12 है, D का मान निकालेंगे 15 - 12 बराबर 3। जो 99 है वो अंतिमा पद है, तो TN उसको मान लिए हैं। अब सूत्र लगा लेते हैं TN का। तो TN बराबर होता है A + n - 1 इंटू D। तो TN का मान यहाँ 99 रख देते हैं, A का मान 12, N का मान नहीं दिया है, D का मान निकाल चुके हैं 3। अब ये 12 इधर आकर घटेगा, इधर बचा n - 1 और इंटू में 3। इसको घटाएंगे, 9 में 2 गया 7, 9 में 1 गया 8। अब देखिए ये 3 से कट जाएगा, 29 तिया 87। अब बताइए ये माइनस में 1 है तो इधर आ जाएगा तो जाएगा प्लस में 1। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि n का मान हमको 30 आ गया है, अर्थात 2 अंकों की कुल 30 संख्या है जो 3 से विभाज्य है। तो लिख देंगे यहाँ पर, अतः 2 अंकों की कुल 30 संख्या या 30 संख्याएं 3 से विभाज्य है। यही इसका उत्तर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप पॉज करके उतार लीजिएगा। हम एग्जाम्पल आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 8 का क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है और ये क्वेश्चन को आप VVI मार लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बराबर पूछते रहता है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें बोल रखा है कि AP 10 7 4 ... -62 का अंतिम पद से गर्मा पद ज्ञात कीजिए। अगर बोलता डायरेक्ट कि गर्मा पद ज्ञात कीजिए तो T11 ज्ञात कर लेते, तो ये प्लस 10D हो जाता और डायरेक्ट हम हल कर लेते। लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है कि अंतिम पद से गर्मा पद, मतलब इधर से चलकर गर्मा पद बताइए, इधर से चल के गर्मा पद नहीं बताइए। तो जब भी आपको अंतिम पद से
कोई भी पद ज्ञात करने के लिए बोलेगा अंतिम से, तो हम क्या करेंगे, इस AP का उलट कर लिख दीजिए, मतलब अंतिम से शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर हम हल कर रहे हैं, इस AP को क्या करते उलट कर लिख देते हैं, मतलब शुरू में अंत में है -62, तो हम शुरू में लिख देते हैं -62। फिर उसके बाद कॉमा है तो कॉमा दीजिए, डॉट 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 है तो डॉट 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 दीजिए, फिर कॉमा है, फिर 4 है, फिर 7 है, फिर 10 है। तब यहाँ पर आप क्या किए, इस AP को उलट दिए हैं, मतलब अंतिम से शुरू कर दिए हैं। तो अब डायरेक्ट अब आप निकाल सकते हैं कि अगरमा पद क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम A निकालें तो A हो जाएगा -62, और D निकालना चाहें तो D यहाँ से तो निकलेगा नहीं, तो यहाँ से निकल जाएगा D, अगला पद माइनस पिछला पद, 7 - 4 = 3, तो D भी हो गया। तो अगरमा पद निकालना है तो T11, तो A + 10D, A का मान -62 + 10 गुना D का मान 3, तो -62, 10 × 30 हो गया, तो हो जाएगा -32। तो इस तरह से हम निकाल लिए अंतिम से अगरमा पद। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः इस AP का अंतिम से अगरमा पद बराबर -32। ये आपका उत्तर हो गया। अगर आप इस नियम से इस मैथ को नहीं बनाते हैं, अपना पुराना ही नियम से बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आपको सूत्र को चेंज करना पड़ेगा। जब भी आपको अंत से कोई पद ज्ञात करना हो, अंत से कोई भी पद ज्ञात करना हो, तो आप क्या सूत्र लगाइएगा, यहाँ पर हम सूत्र लिख देते हैं, अंत से nवा पद बराबर, सूत्र होता है Tn - n - 1 × D। अंत से जब भी कोई पद आपको ज्ञात करना होगा तो इस सूत्र का प्रयोग करके आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसको उलटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अगर लेकिन उसके लिए आपको ये सूत्र याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी मान रखेंगे Tn, n और D का, तो इस AP के अनुसार, उलटने के बाद नहीं, तो इस AP के अनुसार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि A का मान क्या है, तो A का मान 10 है, तो यहाँ पर A का मान तो हमको चाहिए ही नहीं, तो हमको अगरमा पद चाहिए। तो अगरमा पद चाहिए तो n का मान यहाँ पर 11 लिख दीजिए, और Tn चाहिए तो Tn का मान -62, और D चाहिए तो D का भी मान हम निकाल देते हैं। तो D का मान यहाँ से निकल जाएगा, तो 7 - 10 बराबर -3। तो मतलब पुराने AP से ही सब चीज़ निकाल कर यहाँ पर रखना है, उलटने के बाद नहीं रखिएगा। तो अंतिम से nवा पद का ये सूत्र होता है, तो अंत से अगरमा पद हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ लिख देते हैं अंत से अगरमा पद बराबर, तो Tn के जगह रखिए -62, n के जगह अगरमा पद है तो 11 रखिए, D के -3, इसको हल करिए, तो -62, ये 11 में से 1 गया 10 हो गया, और गुना -3, तो -62 -30, तो -62 + 30 और घट के हो जाएगा -32। तो इस ढंग से भी आप क्या कर सकते हैं, इस AP का अंत से अगरमा पद निकाल सकते हैं। तो ये जो आपका हुआ ये सेकेंड मेथड हुआ, सेकेंड मेथड। इसको हम ऐसे घेर देते हैं। अब आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और
इसको उतार लीजिएगा। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं। एग्जाम्पल 9 का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें बोल रहा है कि 1000 रुपया की एक धनराशि है जिसे 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए और क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। तो हम आपको पीछे का वीडियो में भी बताए थे कि साधारण ब्याज हमेशा एपी में होता है, तो ये निश्चित रूप से एपी में है। तो इसको हम निकालते हैं पहले कि प्रथम वर्ष का जो ब्याज होगा क्या होगा। तो प्रथम वर्ष का ब्याज देखिए, राशि था 1000 रुपया और 8% से बढ़ता है, तो 8/100 ये कट गया, तो 80 रुपया हुआ प्रथम वर्ष का ब्याज। दूसरा वर्ष का ब्याज 3 वर्ष तक निकालेंगे। राशि तो 1000 रुपया था, 8% 2 साल तक बढ़ा। तब पहला साल 8%, फिर दूसरा साल 8%, मतलब 8 8 16% बढ़ गया। तो 16/100 तो हो गया 160 रुपया। उसी तरह से तीसरा वर्ष का ब्याज 1000 की राशि था, 8% 3 साल तक बढ़ा, मतलब 8 या 24% बढ़ा, हो गया 240 रुपया। यहाँ पर देख रहे हैं कि अंतर क्या है, समान है, मतलब 80 रुपया का यहाँ भी अंतर है, तो यहाँ भी 80 रुपया का अंतर है। तो लिखेंगे, बोला क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? तो लिखेंगे हाँ, ये ब्याज एपी बनाते हैं। एपी बराबर आप लिख लीजिएगा, पहला 80, फिर 160, क्या लिख दीजिएगा, इसका एपी 80 160 240 ... तो बोला यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। मतलब अगर ये एपी बनाते हैं तो आप एपी के सूत्र से ही 30 वर्ष का ब्याज निकालिए। इसका मतलब हुआ 30 वर्ष का ब्याज निकालने बोल रहा है, मतलब टी 30 का मान निकालने बोल रहा है, टी 30। तो ए प्लस 29D, ए का मान 80 दिया है, 29 गुना डी के मान आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 80 आया है, क्योंकि 160 में 80 गया तो 80, 240 में 160 गया तो 80, तो यहाँ डी का मान 80 रखेंगे। तो 80 प्लस इसको गुना करेंगे 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2400। अर्थात 30 वर्षों के अंत में ब्याज क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे इसलिए 30 वर्षों के अंत में ब्याज बराबर 2400 रुपया। यही इसका उत्तर हो गया। तो इसको भी आप अच्छा तरह से समझ लीजिएगा और इसके बाद इसको पॉज करके उतार लीजिएगा। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं। एग्जाम्पल 10 का क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला है कि फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब है, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं।
और इत्यादि, उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो एक ये देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन बहुत ही ईजी तरीके से बन जाएगा। इसमें बोला है क्या, पहला पंक्ति में कितना है 23, तो लिख दीजिए पहले 23। पैटर्न पहले बना लीजिए, अनुक्रम। 23 के बाद क्या बोला 21, 21 के बाद क्या बोला 19, और उसके बाद क्या बोला अंत में 5। तो बोला कितनी पंक्तियाँ, मतलब n का मान पूछा है। तो a का मान 23, d का मान 21 माइनस 23, और tn का मान 5, तो n का मान पूछा है। निकाल लीजिए सूत्र लगाकर tn का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn का मान 5, a का मान 23, n का मान नहीं दिया, और d का मान है -2। ये 23 प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 और माइनस में 2। 5 में से 23 जाएगा तो -18, n माइनस 1 और इंटू में -2। इसको क्या करिए, गुना में इधर आ जाएगा तो भागा हो जाएगा, तो -18 बटा -2, और इधर n माइनस 1। ये माइनस से माइनस गया, 2 से 9 बार में कट गया, तो ये 9 हो गया बराबर n माइनस 1। -1 इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो n बराबर हो गया 10। तो अर्थात इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो 10 पंक्तियां हैं। तो लिखेंगे इसलिए इस क्यारी में कुल 10 पंक्तियां है। यही उत्तर हो गया। कितना इजी तरीके से हमने इस मैथ को बना दिया, और देखने में लग रहा था कि बहुत बड़ा मैथ है। इसको भी आप वीडियो को पॉज कर उतार लीजिएगा, और बाकी का एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।